Hello and welcome back to post-match review of PKL 11 मैच नंबर 47 and 48। आज जो दो मुकाबले हुए हैं, एक में पटना ने बाजी मारा है, पटना ने लिट्टी चोखा भारी पड़ा ढोकले पे गुजरात जायंट्स को हरा के, लेकिन दूसरा मुकाबला जो हुआ यू मुंबा हरियाणा स्टीलर्स के बीच क्लास मैच। इससे बेहतर मैच अब तक इस सीजन नहीं देखा गया है। 30 मिनट के आसपास तक लीड कर रही थी वहां पे यू मुंबा, कमबैक किया, शानदार कमबैक किया यहां पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने। शार्दुल का ऑलराउंड प्रदर्शन, लेकिन मैच में सबसे बड़ी बात थी ईगो बैटल चल रहा था सुनील और शार्दुल के बीच में। दोनों के बीच गहमा गहमी थी, टाइम वेस्ट कर सुनील को टच करके खड़े थे मिड लाइन तक शार्दुल, लेकिन उनके हाथ में भी ढकेल नहीं रहे सुनील। इतना ईगो बैटल चल रहा था, पैर पकड़ के सुनील ने मोड़ भी दिया था एक बार टैकल ने। तो ये सब गर्माहट के बीच हुआ क्या, शार्दुल ने कमबैक करवाया, हाई फाइव लगाया, राहुल सेठपाल ने हाई फाइव लगाया और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन शिवम पटारे का, विशाल टाटे का। बहुत ही शानदार खेली टीम, कमबैक करके मैच जीता। दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे ये हाई वोल्टेज मैच में हाई वोल्टेज ड्रामा भी दिखा। कैसा लगा आप दोनों को ये मैच? मोहित भाई आपसे शुरुआत। बिल्कुल सांसें अटकी हुई थी लास्ट तक, लेकिन लास्ट की 5 मिनट में मैंने पहले भी बोला था कि 5 मिनट में ही इस मैच का पता लगेगा। कमबैक जरूर किया हरियाणा ने, और कमबैक कराने वाले विशाल टाटे, शिवम पटारे और शार्दुल है जी। बाद में साथ दिया है राहुल सेठपाल ने 30 मिनट तक कुछ नहीं किया, टैकल नहीं किया। उसके बाद शार्दुल के साथ मिलके टैकल किए, लेकिन आज बधाई देनी होगी इस हरियाणा स्टीलर्स की टीम को कि विशाल टाटे और शिवम पटारे जैसे रेडर्स को जो निखर के आए हैं सामने जी। और जयदीप की कैप्टनशिप पे जो शार्दुल काम करते हैं, ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं। ईगो और फाइट्स तो दिखती रहती है, गर्मा गर्मी का माहौल चलता है इन 40 मिनट में, वो दिखा यहाँ शार्दुल की ओर से। लेकिन शार्दुल को एक येलो कार्ड भी मिला, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी हरियाणा स्टीलर्स के स्टार्टिंग 7 किया पूरी टीम की। जितना एफर्ट कोच मनप्रीत बाहर से लगाते हैं उससे ज्यादा एफर्ट आज प्लेयरों ने लगा के दिखाया है। कमबैक किया लास्ट की, फर्स्ट हाफ में कमबैक नहीं कर पाई थी, लेकिन सेकंड हाफ में जैसे स्टार्ट हुआ कमबैक करना शुरू कर दिया था। शार्दुल सबसे बड़ी वजह थे यहाँ पर। जब सुनील थे, सुपर टैकल की सिचुएशन थी, उसके बाद काम करना शुरू किया। लेकिन मैं कहीं ना कहीं नाराज हूँ और मेरे को लगता है कि जफर दानिश को किस लिए रखा था, हम मंजीत को सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। सुनील ने एक टैकल किया, रोहित राघव 4 पॉइंट लेके आए, लेकिन अजीत फर्स्ट हाफ में यू मुंबा को लीड में लेके जा रहे थे अकेले। अजीत आज यू मुंबा के एक उभरते हुए सितारे हैं। स्टार्टिंग 7 में 2 मैच पहले जगह मिली थी, लेकिन आज अपने आप को साबित करके दिखा दिया। अजीत चौहान ने अपनी परफॉर्मेंस आज बिल्कुल प्लस रखी और अकेले हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंडरों के नाक में दम कर दिया। 20 मिनट अजीत चौहान ने खेले हैं स्टार्टिंग के, हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस को बिल्कुल मौका नहीं दिया। फर्स्ट 20 मिनट रही अजीत चौहान के नाम। उसके बाद थकता है आदमी अगर 20 मिनट कंटिन्यू रेड लगाता। इनका साथ किसी ने नहीं दिया, कोई और रेडर नहीं था। जफर दानिश ने नहीं दिया, मंजीत ने नहीं दिया, रोहित राघव 4 ही पॉइंट है, तो मैं साथ देना नहीं होगा। कम से कम साथ नहीं दिया उन्होंने मेरे लिए। अगर वो और 2-4 पॉइंट लेके जाते और दूसरी तीसरी रेड में थोड़ा सा अजीत को रोक के रखते कि अजीत रुको मैं जाता हूँ, आपका थोड़ा आप टायर्ड हो गए, आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, वो काम नहीं करके दिखा। आज ना खुश हूँ ना डिफेंस। सुनील का डिफेंस काफी अच्छा था कल के मैच में, लेकिन आज ना डिफेंस खेला और अजीत चौहान अकेले खेल रहे थे इन 7 स्टार्टिंग 7 में। तो एक बात तो क्लियर तौर पे कहना पड़ेगा कि अपने डिफेंस को नहीं चला पाए सुनील, जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो डिफेंस नहीं चला पाए। उसकी वजह से एडवांस टैकल्स किया। सोमवीर का तो एक टैकल के भी मैंने बोला इतना बुरा टैकल मैंने आज तक नहीं देखा, फेल्ड अटेम्प्ट था वो, टैकल भी नहीं। तो प्रीतम भाई यही वजह थी कि सुनील से डिफेंस ही नहीं चल पाया उनका। आदि भाई आपकी इसी बात का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट बात बोली है। सोमवीर ने ऐसे मूवमेंट पिछले सीजन भी किए थे, यू मुंबा के ही प्लेयर थे वो, अब बार फिर से रिटेन किया गया था। इनके यही मूवमेंट थे पिछली बार भी, बहुत सारे ऐसे टैकल करने की कोशिश की, क्योंकि देखो एडवांस टैकल के लिए जाते हैं वो,
लेकिन भैया आप इतना भी एडवांस क्यों जा रहे हो? अगर यहाँ पे अपने क्या कहते हैं रिंकू शर्मा की बात की जाए तो 3 बार आप आउट ऑफ कोर्ट आउट हो रहे हैं, 3 बार टैकल भले ही कर रहे हैं, लेकिन आपका दूसरा पैर जो है वो आउट ऑफ कोर्ट हो रहा है जी। आप वहां माइनस हो गए हैं, आपने टैकल किया, आप ये हो रहा है कि टैकल भी हुआ और आप आउट भी चले गए। लेकिन ये बहुत बड़ा माइनस है। एक सुनील के लिए मैं बोलना चाहूंगा, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग लेवल, आउटस्टैंडिंग गेम। अगर बात की जाए यहाँ पे अजीत चौहान की, यू मुंबा की, देखो बहुत अच्छा गेम दिखाया, जिसको बोलते हैं ना वन मैन आर्मी। बिल्कुल, हम इस मैच में स्टार्टिंग की 20 मिनट वन मैन आर्मी बोल सकते हैं। भैया प्लेयर थकता भी है, 20 मिनट डिफेंस में आके खड़ा होता, कंटिन्यू वहां से 2-2, 3-3 पॉइंट डिफेंस से लड़ता भी है, सामने सादलुई भी है, वो बहुत संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि देखो अकेले पड़ गए वो। अगर यहाँ पे हरियाणा स्टीलर की बात की जाए तो राहुल खेतपाल का कोई टैकल नहीं था, 0 से फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ जैसे ही शुरू हुआ, क्योंकि सादलुई अपनी टीम के लिए बढ़त दिला रहे थे बार बार, रेडिंग में भी और डिफेंस में तो ऑलरेडी वो वर्क करते ही हैं। सबसे बड़ी बात जो आज के 2 सितारे थे हरियाणा की, विशाल और अपने शिवम पटारे, जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई देवांग और अयान, क्योंकि ये सीजन ये नाम चल रहा है दोनों का। तो यहाँ पे इस मैच में विशाल और शिवम ने आउटस्टैंडिंग गेम दिखा के रेडिंग डिपार्टमेंट में आज हरियाणा टीलर को विनिंग मोड की तरफ लेके गए जी। और अब आते हैं दूसरे मुकाबले पे, जो कि आज के दिन का पहला मुकाबला था। वो हुआ पटना पायरेट्स और गुजरात जायंट्स के बीच। अपने पुराने फॉर्मर टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे, खेल नहीं कोचिंग कर रहे थे राम मेहर सिंह, और गुमान सिंह अपने फॉर्मर टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे। वहां पे गुमान से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी टीम की, लेकिन वहां पे आज देवांग आयान का वापस से दिन था। पूरा आज टीम का प्रदर्शन दिखा, आज पटना की कंप्लीट टीम वर्क दिखी, और फिर से फ्लॉप रहा वहां पे गुजरात का। डिफेंस भी ऑफेंस भी नहीं आ रहे थे, ऑफेंस में भी पॉइंट नहीं आ रहे थे, डिफेंस में अच्छे शुरुआत में अच्छे पॉइंट्स आए थे, अच्छे टैकल्स हो रहे थे, बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ऐसे जादू से चल गई। आयान, देवांग, संदीप सब ने कंट्रीब्यूट, डिफेंस में भी शुभम सिंधे ने भी बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया। लगता है कप्तानी का प्रेशर था अब तक, कप्तानी से हटे हैं तो आज बहुत बढ़िया खेल देखने को मिला है। क्या आपकी उम्मीदों पे खरी उतरी आज मोहित भाई पटना पायरेट्स? बिल्कुल खरी उतरी है। देवांग और आयान की बात करूं तो ये तो सुपर है ही, हर मैच में परफॉर्म करते हैं। आज देवांग थोड़े फीके रहे, लेकिन कोई नहीं, अयान ने अपना काम कर दिया। आज सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ मैं शुभम सिंधे से, गलतियां नहीं की और टैकल कर किए। अंकित ने भी अपना ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाया। दीपक सबसे बड़ी कड़ी थी इस पटना पायरेट्स की टीम में, जो राइट कवर है उन्होंने भी 4 टैकल किए हैं। तो पूरी की पूरी टीम ने 1, 2, 4, 5 पॉइंट एवरेज अगर मैं निकालूं तो 3 या 4 पॉइंट जरूर लिए हैं। तो पटना पायरेट्स कमाल खेल रही है, बवाल कर रही है, इससे ज्यादा बोलने का कुछ नहीं है पटना पायरेट्स में। दयांग और आयान दोनों एक नए सितारे हमारे सामने आ रहे हैं रेटिंग डिपार्टमेंट में। अगर ऐसे ही पटना पायरेट्स चलती रही तो टॉप 6 में जरूर जाने की दावेदार है। वहीं मैं बात करूं गुजरात जायंट्स की, गुजरात जायंट्स में बदलाव होते हैं और वो बदलाव हमेशा अच्छे नहीं होते। बदलाव जैसे जैसे होते जा रहे हैं वैसे वैसे टीम बॉटम पे ही खिसकती जा रही है। एक ही मैच जीता है अभी तक गुजरात जायंट्स ने। बस यही बोलना चाहूंगा, जितेंद्र जिनकी तारीफें होती थी प्रीतम भाई, वो काम नहीं कर रहे। गुमान सिंह 1.97 CR के है, काम नहीं कर रहे, कोई भी काम नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से गुजरात जायंट्स को मोटिवेशन या मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी प्रीतम भाई, गुजरात में कल के मैच में हमने देखा कि वहां जितेंद्र यादव की इतनी, मैं पहले भी बता चुका हूं लोगों को, कोच, कैप्टन सबको भरोसा था कि जितेंद्र यादव कर लेगा, जितेंद्र यादव कर लेगा। फजल अतराचली को रिप्लेस कर रहे जितेंद्र यादव। लास्ट वाले मैच में ठीक खेला, चलो जो भी किया अपने लिए, लास्ट में परफॉर्मेंस दिया, जो भी किया। इस मैच में फिर से फ्लॉप। भैया अगर बात की जाए तो यहाँ पे गुजरात की अगर चारों पिलर्स की बात की जाए, आदि भाई एक भी पिलर नहीं मानते क्योंकि है नहीं, वो वर्क है नहीं। मतलब कौन सा प्लान बना के वो टीम खड़ी की जी। सबसे ज्यादा परस में मनी यहाँ पे रामेर कोच साहब के पास था। बिल्कुल, हमारे को लग रहा था इतनी ज्यादा मनी, इतना परस अमाउंट होने के बाद कोच साहब अब की बार बिल्कुल अलग ही टीम बनाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल मैं आदि भाई वही बात है, जितना कम बोलूं उतना ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखो देवांग और अयान
रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आज शुभम शिंदे और जो दीपक जो राइट कवर खेल रहे थे, क्योंकि देखो यहाँ पे राइट के रेडर को रोकना बहुत जरूरी था, अगर प्रतीक की बात की जाए या फिर अपने राकेश की, क्योंकि दोनों मैन रेडर थे। और अगर हम हिमांशु की बात करें तो 3 रेडर राइट साइड से हैं और अच्छे हैं। गुमान सिंह एक अकेले रेडर थे, तो कहीं ना कहीं गुमान सिंह को भी उन्होंने इनके रेडर को रोका गया। देखो या ना तो गुजरात का डिफेंस काम कर रहा ना ऑफेंस कर रहा जी, लेकिन कोई न किसी मैच पे ये टीमें किसी न किसी टीम के कपड़े जरूर उतारेंगी। जी, उतारेगी कपड़े की, कब उतरेगी दूसरी टीम की कपड़े गुजरात देखना पड़ेगा। अब तो ऐसा लग रहा है क्वालिफाई नहीं कर सकते, बॉटम से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। परफॉर्मेंस बहुत बेकार, सबसे ज्यादा ऑक्शन में पैसे होके उसके बाद टीम बॉटम पे चल रही है, यानी ऑक्शन स्ट्रेटेजी कंप्लीट फेल। उसके बाद जो टीम बनी उसमें भी परफॉर्मेंस आने में कंप्लीट फेल रही है अब तक गुजरात जायंट्स। ये था दोनों मैचेस का समरी। आपके क्या रिव्यूज हैं इन दोनों मैचेस पे, और अब तक का मैच ऑफ द सीजन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते एक छोटा सा स्टैट दे दूं, मात्र 76 मैच में 300 टैकल पॉइंट कंप्लीट कर लिया मोहम्मद रजा शार्दुल ने, फास्टेस्ट प्लेयर टू डू इट इन पीकेएल हिस्ट्री। तो कांग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद रजा शार्दुल फॉर दिस अचीवमेंट। और हम आपको मिलते हैं कल अलग वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।